और अब आपको बता दें कि यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक किया है, लेकिन इस ड्रोन अटैक के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देख लीजिए। कल की खबर आई सामने कि यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया। 18 महीने की लंबी तैयारी के बाद यूक्रेन ने रूस पर यह हमला किया और बड़े नुकसान की बात कही जा रही है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब इसको नाम दिया गया है। नाम के इस हमले में रूस के 4 एयरबेस और 1 नेवल बेस को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के खुफिया विभाग को भी नुकसान पहुंचा है। हमले के लिए 18 महीने से तैयारी कर रही थी SDU। स्पाइडर वेब रखा गया है ऑपरेशन का नाम और बाकायदा ज़ेलेंस्की की निगरानी में यह हमला किया गया है। यूक्रेन ने ड्रोन को पहले रूस से चोरी छिपे भेजा रूस में और उसके बाद वहां पर यह हमले किए गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद लगातार नजर बनाए हुए थे। पूरा रूस के अंदर इन ड्रोन्स को एंटर कराया गया है, उसके बाद यह हमले किए गए हैं। ट्रकों में रखा गया था, ट्रक के ऊपर की छत पर इसको रखा गया था और वहीं से इन ड्रोन्स को लॉन्च किया गया, जिसके बाद 5 एयरबेसेस तबाह किए गए हैं रूस के। रिपोर्ट देखिए। ये रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस हमले में रूस के 4 एयरबेस तबाह हो गए। रूस की वायु शक्ति के 41 विमान राख का ढेर बन गए। रूस को यूक्रेन ने अपनी ड्रोन ताकत से $7 अरब का नुकसान का जख्म दिया है। यूक्रेन ने न विमान भेजे, न मिसाइल दागी, न ही सैनिकों ने हमला किया, बल्कि ड्रोन वॉरफेयर के जरिए यूक्रेन ने रूस के 4000 किलोमीटर अंदर तक साइबेरिया तक में तबाही मचा दी और उसके वीडियो सबूत भी जारी कर दिए। यूक्रेन ने इस बार बहुत चालाकी दिखाई। बिल्कुल किसी मकड़ी की तरह उसने रूस को घेरने के लिए जाल बनाया। पहले यूक्रेन ने शांति वार्ता में रूस को उलझा दिया, उसके बाद रूस पर ड्रोन अटैक का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसे नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। 18 महीने में रची गई थी ऑपरेशन की प्लानिंग। ज़ेलेंस्की और वासिल माल्युक ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे। यूक्रेन सुरक्षा सेवा के प्रमुख हैं वासिल माल्युक। यूक्रेन ने बहुत ही सदी हुई जंगी रणनीति बनाकर रूसी एयरबेस पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ड्रोन्स को बनाया गया प्रमुख हथियार। ट्रक में लोड करके भेजे गए थे ड्रोन। सभी ड्रोन लकड़ी के केबिन में थे। केबिन को रिमोट के जरिए खोला गया। केबिन के छत खुलते ही ड्रोन्स बाहर निकले। बाहर निकलते ही बॉम्बर विमानों को निशाना बनाया। ड्रोन सीधे रूस के Tu-95, Tu-22M3 और A-50 जैसे विमानों को धुआं कर चुके थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ट्रकों से ड्रोन निकलते और रूसी सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ते दिखे। रूस के इरकुत्स्क और मुर्मांस्क जैसे इलाकों में हमले की पुष्टि हुई, लेकिन रूस ने नुकसान का पूरा ब्यौरा नहीं दिया। इरकुत्स्क के गवर्नर ने माना साइबेरिया में इस तरह का हमला पहली बार हुआ। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखते हुए इस ऑपरेशन की सफलता के लिए टीम को बधाई दी। शानदार नतीजा रहा। 1 साल 6 महीने 9 दिन पहले प्लानिंग की शुरुआत की गई। हमारा सबसे लंबी रेंज का ऑपरेशन था। रूस के मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान, आमूर एयरबेस तबाह हैं। यूक्रेन ने दुनिया को भी ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए बता दिया कैसे ड्रोन्स ऑपरेशन के जरिए भी रूस जैसे ताकतवर देश को जख्म दिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूक्रेनी हमला इतना घातक था कि इसने रूसी सीमा के भीतर 4000 किलोमीटर अंदर तक रशियन एयरफोर्स बेस को नुकसान पहुंचाया। और कहां-कहां, कौन-कौन सा एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया, ये आपको बताते हैं। इरकुत्स्क ये एयरबेस है, मुर्मांस्क, रियाजान, इवानोवो, आमूर, ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। और ये 4000 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन अटैक के जरिए ये 5 प्रमुख एयरबेस जहां पर बॉम्बर तैनात थे,
आप समझिए कि उन बॉम्बर के जरिए यूक्रेन को अब तक रूस निशाना बनाता था, लेकिन 4000 किलोमीटर अंदर जाकर उस एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया गया और जो बॉम्बर तैनात थे उस बॉम्बर को करीब बताया जा रहा है कि 40 बॉम्बर को तबाह कर दिया गया। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के मेजर जनरल के सिन्हा सर जुड़ गए हैं और फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ दीपक बोहरा सर भी जुड़ गए हैं। के सिन्हा सर, आपके पास पहले आते हुए ये जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब है इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि एक लंबी तैयारी के बाद ये बहुत बड़ा एक्शन यूक्रेन की तरफ से लिया गया, लगभग 40 महीने का इंतजार और उसके बाद बड़ी कामयाबी। जय हिंद। नो डाउट ये सबसे बड़ा हमला है। यदि आप एक मोमेंट से यदि आप पूरे जो 2022 में शुरू हुआ अब तक का यदि आप 4 बड़े हमले देखेंगे तो नॉर्थ स्ट्रीम का हमला हुआ था, दूसरा मॉस्कोवा का जब उन्होंने उसको गिराया था, तीसरा क्रच ब्रिज में हुआ था और चौथा क्रुश का इन्वेशन जो पिछले साल 5 अगस्त में। ये बहुत बड़ा हमला है और देखिए कहां तक आते हैं और ये पूरा का पूरा प्लानिंग जो 1.5 साल से चल रहा है। यदि आप बेलैया को देखेंगे तो बेलैया जो एयरबेस है वो उसके साइबेरिया में मंगोलिया के ऊपर है, 4500 किलोमीटर के अंदर में। और फिर दूसरा एकदम नॉर्थ में आप जाइएगा तो जो कर्च परसुना है उसके ऊपर में उसका ओलाया एयरबेस है और सारे ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के बॉम्बर्स का बेस है। इसके बाद लानवो जस्ट मॉस्को के ऊपर। तो ये देखिए, आप इसकी स्प्रेड देखिए, कोऑर्डिनेशन देखिए और टाइमिंग एक साथ उसको एक्सिक्यूट करना बैठ कर। और सारे जगह मेरा ये मानना है क्योंकि इसकी डिस्टेंस इतनी ज्यादा है, ये यूक्रेन की धरती को नहीं इस्तेमाल किया गया है। इन्होंने इसको सैबोटाज कहते हैं, सबवर्जन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में उसको फिर ऑपरेट करना। उन इतने कह तो रहा है 41 में, मेरा ये मानना है कि 10 के आसपास उन्होंने बहुत बड़ी एक हिमाकत की है। अब इसका रशिया के रिट्रीब्यूशंस कैसा होगा, देखिए ये तो आप जानते ही हैं कि रशिया बहुत बड़े हमले कर रहा है, खास करके सूमी में, खार्किव में, और बहुत ज्यादा अंदर तक जाने की उसके मेरे ख्याल से इरादे हैं और वो कीव के ऊपर भी आएगा नॉर्थ से। तो ये जो एक इन्होंने हिकामत की है और इनको मिल रहा है, ऐसा अमेरिका से मिलता है क्योंकि यहाँ के जितने भी इंटेलिजेंस जानकारी है वो अमेरिका ही मुहैया करा सकता है, ये यूक्रेन के बस की बात नहीं। दूसरा जो जितने नेटो देश हैं वो भी खुल करके अब सामने। तो देखिए ये जिस तरह हेड कर रहा है एक बड़ी तबाही की तरफ, क्या ये न्यूक्लियर जंग में बदलेगा? ऐसा लगता है कि वो रशिया को चारों तरफ से घेरना चाहता। देखिए कर्च पेनिनसुला के ऊपर में हमला करना तो आर्टिक रीजन का इलाका है, उनके साइबेरिया को के एयरबेस को हमला करना तो वो एक एब्सोल्युटली 4500 किलोमीटर और कोऑर्डिनेटेड तरह से करना, ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल से उन्होंने जो की है ऑपरेशन जो स्पाइडर वेब है, एक उसका दायरा बहुत बड़ा है। ठीक है, जनरल सिन्हा आ रहे हैं आपके पास और फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक बोहरा भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपके पास भी आ रही हूं, लेकिन बता देती हूं पहले कि रूस के किन लड़ाकू विमानों के तबाह होने की खबर है जिसकी वजह से यूक्रेन इस हमले को बेहद सफल मान रहा है। Tu-95 लड़ाकू विमान रूस को नुकसान हुआ है। परमाणु मिसाइल को पलक झपकते ही मारने की क्षमता थी इसमें। 15,000 किलो बम मिसाइल ले जाने में सक्षम था। 995 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरने की इसकी क्षमता थी। इसके अलावा Tu-22 M3 बॉम्बर 7,000 किलोमीटर दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम, न्यूक्लियर मिसाइल घातक हथियार ले जाने में सक्षम था। 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम था, जिसको खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है यूक्रेन ने। A-50 विमान रूस का जासूसी विमान माना जाता है। A-50 3000 किलोमीटर तक लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। करीब 3 घंटे हवा आसमान में रहने की इसकी क्षमता है। तो ये वो विमान है जिसमें रूस को नुकसान पहुंचा है यूक्रेन के हमले में, और इसीलिए यूक्रेन ये कह रहा है कि अब बिना किसी शर्त के सीज़फायर होगा तो ठीक, नहीं तो रूस से कोई बातचीत नहीं होगी। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा नुकसान रूस के लिए। और दीपक बोहरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक बोहरा साहब, एक कहावत है हिंदी में, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। ज़ेलेंस्की साहब ने तो यहां मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को सरप्राइज कर दिया। पहले तीखी बहस और अब ये दावा किया जा रहा है कि हमने तो अमेरिका को बता दिया था।
अमेरिका कह रहा है कि हमें तो जानकारी नहीं थी। धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ सुबह सुबह होता हूँ। जनरल साहब की मैं बात सुन रहा था, उनकी जानकारी बहुत अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप विश्वास करते हैं जो बकवास कर रहा है ज़ेलेंस्की? कितना बड़ा देश है रूस, 250 एयरबेस है उसके पास। मैं तो रहा हूं उस एरिया में सर। ये दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, और ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियोस जो हम देख रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। हाँ, नुकसान हुआ है, उसने कोशिश की है, कह रहा था कि मैंने उनको धोखा दिया। मैं पहले क्या वो शांति बातचीत में कर रहा था, मैंने अपनी ताकत दिखा दी। अबे बेवकूफ, जिस दिन पुतिन का हौसला टूट गया, जहां उसकी पेशेंस टूट गई, तो एक आधा न्यूक्लियर तुझ पे पड़ेगा। और कौन आएगा तुझे बचाने? हु इज गोइंग टू रिस्क न्यूक्लियर वॉर विद द रशियन फेडरेशन? फ्रांस, जिसका बेवकूफ राष्ट्रपति कहता है मैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला दूंगा। अरे पेरिस जल जाएगा। याद नहीं है हिटलर ने क्या कहा था जब उसकी फोर्सेस वापस आ रही थी दूसरे विश्व में? क्या पेरिस जल रहा है? क्यों नहीं जल रहा? जला दो उसको। इन लोगों को पता नहीं है सर। हमेशा यही एक कहावत है कि इतिहास का क्या सबक है? इतिहास का सबक यह है कि इतिहास का कोई सबक नहीं। अब मेरा मानना है, अगर जरा सी भी सच्चाई इसमें है जो आप देख रहे हैं, पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने इसको समर्थन दिया है। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, सच्चाई नहीं बोल रहा कि मुझे पता ही नहीं था इसके बाद। ये सब उसकी बातें तो हैं, आप तो जानते ही हैं सर। घड़ी में तोला घड़ी में मासा हो जाता है ये व्यक्ति। मेरा मानना है कि अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है तो फिर इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अब रूस का रिएक्शन अगले 24 घंटे में देखेंगे। अगर सच्चाई है कि इतने बॉम्बर मैंने उड़ा दिए, ये कर दिया, मेरा मानना है सर, दिस इज माय फीलिंग, पुतिन को जानते हुए, उसको ऑब्जर्व किया है, रशियंस को देखा है, वो कीव को अब खत्म कर देंगे सर। मेरा ये मानना है, कोई रोक नहीं सकेगा। और जो बाकी पश्चिमी देश हैं, यूक्रेन की बलि चढ़ाने को कब से कर रहे हैं, अब एक बार और फुल एंड फाइनल अब खत्म हो जाएगा सर। टेक इट फ्रॉम मी, अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई हुई, मेरा नहीं मानना कि ये पूरी तरह से सच है। सो दिस इज माय ओन फीलिंग। मैं काफी देर से इस जंग को देख रहा हूं। अभी तक अगर आप पश्चिमी मीडिया, आप तो बहुत सच्चाई के ऊपर, आप लोग जो भी कुछ कहते हैं सच है। पश्चिमी मीडिया का अगर आप भरोसा करें, जनरल सेना साहब, अभी तक कम से कम 50 करोड़ रूस की फौज खत्म हो चुकी है। अरे उसकी आबादी 15 करोड़ की है, तो 50 करोड़ की फौज कहां से मार दी है यूक्रेनियंस ने? ये बकवास करते रहेंगे, बट यू हैव टू टेक इट, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सो फर्स्ट, आई डाउट दिस। सेकेंड, अगर जरा सी सच्चाई है, बिल्कुल, अब आप बदले के लिए, पलटवार के लिए तैयार हो जाइए।